बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। तारीफ़ और तौसीफ़ अल्लाह पाक के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई अदब से मेरी गुजारिश है, ज़िक्र हुसैन इब्न अली है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और दस्तूर ज़िंदगी है। इस्लाम ऐसा बावकार दीन है, अपने मानने वालों को गैर की दहलीज पे जाकर हाथ फैलाने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम ऐसा हमागीर और आफाकी दीन है जिसकी तालीमात इंसान की पूरी जिंदगी पर मुहित है। इंसान की जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं जो इस्लाम की रहनुमाई से महरूम हो। इस्लाम ने अपने मानने वालों को बैतुल खला में दाखिल होने से लेकर सेने हरम में दाखिल होने तक हर काम का तरीका बता दिया है। इसके दामन में कोई तिश्नगी मौजूद नहीं, चूंकि ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है। उसने खुद वादा किया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। यही वो दीन है जिसका पैगाम लेकर जनाब आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम से लेकर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगम्बराने उलुल अज़्म इसी इस्लाम का पैगाम लेकर आए। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पैगाम दीन देने का आगाज करना था, पहले 40 साल किरदार अदा किया। फिर जब इस्लाम का शजर बोया तो 13 साल मेरे हुजूर ने मक्के में अज़ियतें काटी, दुख सहे, तकलीफें बर्दाश्त की। शब अबी तालिब की घाटी से लेकर ताइफ के बाजारों का कौन कौन सा दुख है जो हुजूर ने नहीं देखा। इस इस्लाम की आबियारी के लिए हुक्म खुदाबंदी के तहत मक्का छोड़कर हुजूर मदीना तशरीफ लाए और 10 साल मदीना तैयबा में गुजारे। 10 सालों में 27 जंगें लड़ी, बादशाहों के नाम खत लिखे, मस्जिद नबवी में बैठकर गाजी भी तैयार किए, नमाजी भी तैयार किए और क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए एक निज़ाम जिंदगी भी अता फरमाया। सारी जिंदगी मेरे हुजूर ने हक का प्रचार किया, इस्लाम का शजर बो के आबियारी करते रहे, कभी भी बादल से समझौता नहीं किया। आका करीम के विसाले पाक के बाद जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत पे विराजमान हुए। उन्होंने भी यमामा जैसे अजीम मार्के में मुसलमा कज़्ज़ाब जैसे फितने का सर कुचला, लेकिन बातिल से समझौता नहीं किया। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10.5 साल इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वो भी मार्का हरा रहे। कदसिया, यरमुक और शाम जैसे मुल्कों की फतह का मुकद्दर बने। ईरान से लेकर रोम
तक की सुपर पावर से लेकर बैतुल मुकद्दस तक बड़े बड़े मार के सर किए, लेकिन बातिल से समझौता नहीं किया। जनाबे उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए 12.5 साल तक लड़ते रहे। तराबलस से लेकर अफ्रीका तक फुतूहात भी की, अपने दौर के फितनों से लड़ते भी रहे। 40 दिन आपको अंदर बंद करके पानी बंद कर दिया गया। 40 दिन की भूख और प्यास के बाद जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन बातिल से समझौता नहीं किया। मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहहुल करीम मेरे हुजूर की हयात पाक से लेकर अपनी खिलाफत के दौर की इंतहा तक हर बातिल से टकराते रहे, लेकिन कभी भी बातिल से समझौता नहीं किया। तवज्जो रखना, जिस इस्लाम की आबियारी 23 साल मेरे हुजूर करते रहे, उसी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जनाबे अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान ज़ुन्नुरैन और मौला कायनात अपना अपना किरदार अदा करते रहे। उन्होंने कभी इस्लाम को सरनगू न होने दिया, बातिल को सर न उठाने दिया और बातिल से समझौता न किया। इसी इस्लाम का चेहरा बिगाड़ने के लिए, इसी इस्लाम को अपने गंदे किरदार से दागदार करने के लिए जब यजीद ने सर उठाया तो हुसैन इब्न अली पूरा खानदान लेकर मैदान करबला में पहुंचे, क्योंकि ये वो खानदान है जिसने इस्लाम की आबियारी की है। 60 हिजरी को यजीद तख्त पे बराजमा हुआ और उसने वलीद बिन उकबा के नाम खत लिखा। मेरी बातों की अगर समझ चलेगी तो अगला मजमून समझ आएगा। 60 हिजरी को यजीद तक नशीन हुआ और उसने इमाम हुसैन उसने वलीद बिन उकबा के नाम खत लिखा कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने मसूद और हुसैन इब्ने अली, ये 3 लोग मदीना तैयबा में लोगों की मोहब्बतों का मरकज हैं। इनसे मेरी तरफ से बैत कर लो। अगर ये मेरी बैत पर आमादा हैं तो बात खत्म, क्योंकि इन तीनों ने बैत कर ली तो सारा मदीना आ जाएगा, और अगर ये मेरी बैत नहीं करते तो इनका सर कलम है। अब वलीद बिन उकबा मदीने का गवर्नर जरूर था, लेकिन वो खत पढ़ के एक बार तो ठिठर गया, परेशान हो गया कि यजीद ने जिस इमाम की बैत लेने की बात की है और जिसको बैत पर आमादा ना होने पे माज़अल्लाह सर कलम करने की बात की है, ये इमाम कोई मामूली नहीं है, ये तो वो जात है जो तोशे पैगंबर पे सवारी करता है। और जिस गले को काटने की यजीद ने बात की है, महज वो गला नहीं है, वो महज गला नहीं है, वो बोसागाह मुस्तफा भी है। वलीद बिन उकबा ने कोई कार्रवाई करने से बेहतर इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने दरबार में बुलाया और बुलाकर कहा कि ये यजीद ने खत दिया है, मैं नौकर खादम हूं, हुक्म क्या है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां अपनी जात तक बात महदूद करके खत्म नहीं की। होता है जिस तरह हम लोग कहते हैं कि इमाम ने कहा मैं तेरी बैत नहीं करता, बात ऐसी नहीं है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जात तक दीन को महदूद नहीं किया। क़यामत तक इमाम को पता था आने वाले लोगों में यजीद जैसे भी होंगे, हुसैन जैसे भी होंगे। इमाम हुसैन ने सबको साथ शामिल करके जवाब दिया। वलीद से कहा, मिसली ला युबागिया मिसलहु, तू जानता है कि मेरे जैसा इस जैसे की बैत कर सकता। हमें भी शामिल किया कि जो हुसैनी होने के दावेदार होंगे उनको भी शामिल करके कहा जो मेरे जैसा होगा वो कभी इस जैसे की बैत कर सकता नहीं। 2 टोक बात करके इमाम हुसैन वहां से निकलने लगे। वहां बैठा था मरवान बिन हकम, उसने आगे बढ़ के वलीद बिन उकबा के कान में सरगोशी करते कहा, वलीद, हुसैन इब्ने अली को दरबार से बाहर न जाने दे। अगर बैत करते हैं तो ठीक, नहीं तो सर कलम कर दे। अगर बाहर निकल गए तो दोबारा तेरे हाथ आने वाले नहीं हैं। उसने तो आगे बढ़ के वलीद के कान में सरगोशी की थी,
लेकिन उस बदबख्त के जुमले मेरे इमाम के कानों तक टकरा गए। हुसैन इब्न अली ने बात सुन ली और चलते चलते इमाम ठहर गए, पलट के देखा और अपने मियां से तलवार निकाली। यूं मेरे इमाम ने फिजा में लहराई, ऐसे लगता था हैदरी कठार से मोहम्मदी शेर निकल आया हो। कहा, ओ मरवान के बच्चे, मुझे कत्ल करने की बात करता है, जानता नहीं मैं कौन हूं? अना हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, नहनु मातन रिसाला व महबतल वही। मैं हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब हूं, आज तक मेरी रगों में हैदरी खून गर्दिश करता है। मेरे घर में रिसालत उतरी, जिब्रील हमारे घर वही लेकर आता रहा है, और जिसकी तू बात करता है यजीद इब्न मुआविया फासिकुन फाजिरुन कातिलुन नफ्स शारिबुल खमर मुअल्लिमुन बिल फिस्क। यजीद बिन मुआविया फासिक है, फाजिर है, कातिल है, शराबी है, इलानिया फिस्क करता है। मैं ऐसे बदबख्त की बैत करने के लिए कभी तैयार नहीं। जुमला इमाम हुसैन ने कहा और वहां से निकल पड़े। सीधे अपनी बहन सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के घर गए और जाकर कहा कि मैं यजीद का खत पढ़ आया हूं। मैं जानता हूं कि वो बदबख्त मेरे खून से होली खेले बगैर बाज आने वाला नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे खून से मेरे नाने का मदीना लालाज़ार बने। मैं बात को मुख्तसर सिर्फ आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये बात करके इमाम हुसैन ने अपनी तमाम तर फैमिली के मेंबर्स लिए और मदीना को अलविदा कहा। मदीना शरीफ छोड़ना कोई इतना आसान नहीं था। आज हाजी 8 दिन के लिए जाता है तो वहां से पलटना मुश्किल हो जाता है। मदीना तैयबा में मोहब्बतों के कश्को लेकर जाना आसान है, वहां से आना आसान नहीं है। जो 8 दिन के लिए जाए वो मदीना छोड़ने के लिए परेशान हो जाता है, और जिसकी जवानी और बचपन सारा मदीने में गुजरा हो, जिसके घर का दरवाजा मस्जिद नबी में खुलता हो, जिससे रोजा रसूल की मुजावरत हो, जिसके पास मस्जिद नबी की इमामत भी हो, उसके लिए मदीना छोड़ना कोई आसान नहीं था। लेकिन इस्लाम के लिए उन्होंने मदीना तैयबा को अलविदा कहा, मक्का पहुंचे, उमरा किया। 8 जिलहज को मक्का से रवाना हुए। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहते हैं हम मिन्नतें करते रहे कि आप ना जाएं, यजीद कोई अच्छा इंसान नहीं है। अगर उसने खत भेज के आपको बुलाया है तो वो बेवफा भी है, झूठा भी है, मक्कार भी है, वो आपसे अच्छा सलूक नहीं करेगा। इमाम फरमाते हैं मैं तो हर सूरत जाने वाला हूं, चूंकि मैं उस हुज्जत का इत्माम करूंगा कि कल अगर कोई बात कह दे हमने नवासे रसूल को खत लिखा और वो ना आए तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। हमने हर सूरत गुजारिशात की कि आप ना जाएं, लेकिन हर बार इमाम हुसैन ने कहा ओ मेरे यारो, मेरे गम गुसारो, ना रोको मुझको जाने दो, मुझे नाने के दीन की डूबती कश्ती बचाने दो। मैं चाहता हूं कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मैं रहूं ना रहूं हुस्न इस्लाम रह जाए। मैं नहीं जाता, नबी के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरत ईमान जाती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां से सूए करबला, जब करबला पहुंचे तो वहां यजीदियों ने क्या सलूक किया, मैं तफसीलात से हटकर सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि मैदान करबला में मेरे इमाम ने 71 लाशें अपनी कंधों पे उठा के मैदान करबला से खैमों तक पहुंचाए। मेरे उस्तादी गिरामी पीरजादा रजा साकिब मुस्तफाई साहब, अल्लाह उनका साया दराज फरमाए, आप फरमाते हैं कि आज तो कोई बंदा 71 रोड़े उठा के ग्राउंड से किनारे तक लाए तो उसकी कमर सीधी नहीं होती। सलाम करें मेरे इमाम की अजमत को, 71 लाशें उठाए, लेकिन जब खुद मैदान में जाने के लिए घोड़े पे सवार हुए, सर पे इमामा पहना, तो इमाम हुसैन के चेहरे पे कोई खौफ है? और बोली कोई खौफ है, कोई डर है, कोई परेशानी? मैं माफी चाहता हूं, तनकीदी मिजाज नहीं है हमारा। आज कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मैदान करबला में होने वाले वाकयात को ऐसी दास्तान बना के पेश किया जैसे वो बेचारे मजबूर थे। कोई कहता है कि सकीना बिलकती रही, तड़पती रही पानी के लिए,
इमाम हुसैन मासूम अली असगर को लेकर गए और कहा, और जालिमों 2 घूंट बच्चे के लिए पानी दे दो। मैं हैरान होता हूं, आप फैसला करें। सदियों के फासले पे खड़ा चूरा शरीफ का पीर खुंडी मारे तो जमीन से चश्मा जारी हो जाता है। शाह नक्शबंद बुखारी जैसे बुजुर्ग नहर को इशारा करे तो अपना रुख पलटा लेती है। हौजे कौसर का वाली इशारा करता तो आप कर्मों याद आती। वो तो अल्लाह की रिजा में चुप थे, मजबूर नहीं थे। ये हमने अपनी तकरीरों में रंग भरने के लिए साबित कर दिया कि वो यजीद ने पानी बंद की करिया, ये मुसलमा हकीकत है। शिमर ने पानी न दिया, ये हक है। इब्ने ज़ियाद ने वहां तक पहुंचने न दिया, ये बात साबित है। हुसैन इब्ने अली ने पानी की मिन्नतें की, कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। वो अगर चुप थे तो अल्लाह की रिजा के लिए थे। इमाम ज़ुहरी लिखते हैं कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में बेड़ियां डाल के यजीद के दरबार तक ले जाया गया ना, तो मैंने जब उन फूल जैसे हाथों पे बेड़ियां देखी तो मेरे से तो बात बर्दाश्त न हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब मैंने देखा कि ये वो हाथ हैं जिनको चूम कर जिंदगी में एजाज मिलता है, जब मैंने उन हाथों में बेड़ियां देखी तो मेरे से यारे जबत न रहा, चीख निकल गई, हिचकियां बन गई। जब मेरी हिचकियों की आवाज इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कानों तक पहुंची तो यूं पलट के देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, कहा, ज़ुहरी रो के क्या साबित करना चाहता है कि हम मजबूर हैं? यूं मेरे इमाम ने झटका दिया, बेड़ियां टूट गई। फरमाया, बेड़ी की हकीकत और औकात क्या है? हम तो अल्लाह की रिजा के लिए जुड़ गए। इस बेड़ी की औकात क्या है? करबला वाले कोई मजबूर नहीं थे। मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर पे इमामा पहनकर और घोड़े पे सवार होकर जब मैदान करबला में गए तो इमाम हुसैन के चेहरे पे बंकपन था। पूरी दीदा दिलेरी के साथ, पूरी जुर्रत के साथ मेरे इमाम ने बातिल परस्तों का मुकाबला किया। अगर किसी मोरख ने देखा है तो यह नहीं कहा कि देखो इमाम अकेले रह गए, बेचारे अकेले लड़े। नहीं नहीं, देखने वाले ने अगर कोई कलम को जुम्बश दी है तो लिखने वाले ने लिखा, अरे ये कौन जी वकार है, बला का शर सवार है, गुबार से अटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, सारा जिस्म नाज़मीन छिपा हुआ बेटा हुआ, कातलों के सामने फिर भी है बेटा हुआ, नबी का नूरे ऐन है, ये भी यही हुसैन। जिस दीदा दिलेरी से मेरे इमाम ने उनका मुकाबला किया वो जुर्रत थी। कमजोर बंदा तो इमाम को पसंद ही नहीं था। आपने उलमा से सुना कि 9 मुहर्रम की शब को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने लोगों से कहा, यजीद मेरे खून का प्यासा है, अगर आप में से कोई जाना चाहता है, चूंकि उससे आपसे उसको कोई सरोकार नहीं है, तो आप जा सकते हैं। कुछ लोग इमाम हुसैन को देखकर शायद नहीं उठना चाहते थे, तो मेरे इमाम ने चिराग बुझा दिया। कहा, मैं दिल से इजाजत देता हूं, कोई जाना चाहे तो उसे इजाजत है। क्यों चिराग बुझाया मेरे इमाम ने? बुज़दिल बंदा इमाम को पसंद है। कमजोर बंदे का तो कान ही नहीं है हुसैन इब्न अली का नाम ले। जब उन्होंने देखा कि हुसैन इब्न अली हमारे बस का रोग नहीं है कि हम इनके ऊपर या वो गलबा पा सके, उन्होंने यक बार की हमला किया। जब मेरे इमाम घोड़े की जीन से फर्श जमीन पर तशरीफ लाए तो आते ही यूं नजर उठाई तो सूरज नमाज़े ज़ुहर का पैगाम दे रहा था। फौरी सजदे में सर रखा, जख्मों से चूर हुसैन इब्न अली ने सर सजदे में रखा। जो लफ्ज कहे वो मुर्रख ने महफूज कर लिए। कहा, अल्लाहुम्मा रज़म बिल कज़ाइका व सब्रन अला बलाइका व तस्लीमन ले अमरिका सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह, मैंने तेरे अमर को तस्लीम कर लिया, तेरे अमर को तस्लीम कर लिया। बारी ताला तेरी तरफ से आने वाली आजमाइश पे सब्र किया, तेरी रजा पे राजी हुआ। बता, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ? वो तो अल्लाह की रजा के लिए लड़ रहे थे। इमाम हुसैन मैदान करबला में जंग के लिए नहीं, यजीद को उसकी करतूतों से आशना करने गए थे कि तेरा गंदा किरदार इस्लाम के चेहरे को मस्ख न करे। 72 कुर्बानियां पेश की मेरे इमाम ने मैदान करबला में। किसके लिए? इस्लाम की बका के लिए। इस्लाम की, ये बात ना भूलें,
जिस इस्लाम की हिफाजत सहाबा करते रहे, जिसकी आबियारी के लिए 23 साल मेरे हुजूर ने किरदार अदा किया, उसी इस्लाम को मसख करने चला था यजीद। मेरे इमाम ने इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए 72 कुर्बानियां पेश करके उम्मत को यह बात साबित कर दी कि हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होगा। इस्लाम की अजमत अया ना होती, खुदा के घर में अज़ान ना होती, बारे इलाहा नोहा सुनाता फिरता, ता रोज जजा अश्क बहाता फिरता, इमदाद न करते अगर करबला में हुसैन, इस्लाम तेरा ठोकर खाता फिरता। मेरे इमाम ने 72 कुर्बानियां दी इस्लाम को बचाने के लिए। आज वही इस्लाम हमारे हाथों में है। हम सिर्फ उस इस्लाम को इतना ही जानते हैं कि 10 मुहर्रम का वक्त आया, मुहर्रम के महीने में हमने एक नारा लगाया, कत्ले हुसैन असल में, बोलो, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। ये बचपन से हम सुनते आए, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि इस्लाम कैसे जिंदा होता है। ईमान से बताएं, पकाकर देके बांट दें तो इस्लाम जिंदा हो जाता है? सबील लगा के कुछ लोगों को पानी पिलाएं तो इस्लाम जिंदा हो जाता है? मैं इनका मुखालिफ नहीं हूं। पानी बांटना या जब वो देके बांटना ये इजहार मोहब्बत है, लेकिन ये अहले बैते अतहार की कुर्बानियों का मकसद नहीं है। क्या हमारे चंद खोखले नारों से या मस्जिद में बैठकर चंद बहाए गए आंसुओं से इस्लाम जिंदा हो जाता है? नहीं। और मियां, इस्लाम इन चीजों से जिंदा नहीं होता। इस्लाम किससे जिंदा होता है? इस्लाम हमारी जबीनों में सजदों से जिंदा होता है। इस्लाम हमारी नजरों की हया से जिंदा होता है। इस्लाम सोचों की पाकीज़गी से जिंदा होता है। इस्लाम हमारी जुबान की सच्चाई और किरदार की ईमानदारी से जिंदा होता है। उन कदरों से जो कदरे ईमान में बचाने के लिए खानदान लुटाया था, वो इस्लाम जो इमाम ने बचाया था सारा खानदान देकर, वो इस्लाम अगर हमारे किरदार में शामिल ना हुआ तो हुसैनियत जिंदाबाद का नारा हमें जेब नहीं देता। हुसैनियत जिंदाबाद का नारा तो वो लगाएं जिनके किरदार में हुसैनियत हो। मेरे इमाम ने तो इस्लाम बचाया, घर वाले नहीं बचाए। और हम तो ऐसे बुज़दिल हैं, हम तो चेहरे पे दाढ़ी इसलिए नहीं रखते, लोग क्या कहेंगे। हम तो अपने लिबास को इस्लाम के मुताबिक नहीं रखते, लोग क्या कहेंगे। हम तो जवानी पे सर पे इमामा नहीं पहन सकते, लोग क्या कहेंगे। और जो इस्लाम की इन शिकों को अपने ऊपर नाफज नहीं कर सकते, वो इमाम हुसैन का नाम किस दलेरी से लेते हैं? ऐसे नहीं है। जरा उन लोगों का किरदार पढ़े जिन्होंने जब वो इस्लाम को फैलाया। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, जब करबला से बचा खचा काफिला मदीना तैयबा पहुंचा तो मदीने की खवातीन मुझसे मिलने आती, अहवाल पूछती, मैं जवाब देती हुए खतून ने मुझसे अजीब सवाल पूछा। कहा, सैयदा मैं जानती हूं कि 10 मुहर्रम का दिन कितना मुश्किल था, जब आपने देखा होगा कि अली असगर कुर्बान हुआ, आपके सामने जब अली अकबर और कासिम की जवानी लुटी होगी, अब्बास के कटने बाजू जब आपने देखे होंगे तो मुश्किल तो बहुत होगी। लेकिन मेरा सवाल है, उस दिन कौन सा वो मुश्किल लम्हा है जो सबसे ज्यादा आपकी तबीयत पे बोझल और मुश्किल गुजरा हो? और साहेब, यहां सईदा पाक अगर दुख सुनाने बैठती तो बहुत बड़ी दास्तानें थी, लेकिन मैं कहता हूं सईदा ज़ैनब, तेरी अजमत और जुर्रत को सलाम हो। तूने सिर्फ खतून का जवाब नहीं दिया, नाने की उम्मत को पैगाम भी दिया। सईदा फरमाती हैं, हाँ 10 मुहर्रम का जब सूरज तुलू हुआ तो मेरी आंखों के सामने 6 माह का अली असगर कुर्बान हुआ। मैंने अली अकबर और कासिम की लुटती जवानी भी देखी। मेरी आंखों के सामने अब्बास के बाजू काट लिए गए। मेरी आंखों के सामने मेरे भाई का सर काटा गया, उसकी लाश पे घोड़े दौड़ाए गए। सारा दिन मैं खानदानी नबूवत को ज़िबा होते देखती रही, लेकिन मैंने नोहा नहीं किया, बाल नहीं धोए, कपड़े नहीं फाड़े। काबे के रब की कसम, सब्र इस्तिकामत का पहाड़ बन के ये मंजर देखती रही।
जब शाम का सूरज ढलने लगा, जालिमों ने हमारे खेमों को आग लगा दी, मुखद्दरात इस्लाम की बेहुरमती की, लाशें जमा करते करते जब इसी असना के अंदर मेरी मगरिब की नमाज लेट हो गई, कज़ा की बात नहीं मैं करता, सईदा फरमाती है मेरी मगरिब की नमाज लेट हो गई, काबे के रब की कसम सबसे मुश्किल वही लम्हा मेरे में गुजरा। जो सारा साल मस्जिद का मुंह नहीं देखता, वो किस तरह सीना तान के कहता है हुसैनियत जिंदाबाद। एक लम्हे के लिए अंदर उतरे ना अपने हम लोग। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिराज अकीदत पेश करने का मिजाज है और नारा लगाने का भी हमारा ज़ौक है, तो मैं इन बुजुर्गों की मौजूदगी में आपसे चंद गुजारिशात करता हूं, क्योंकि मैं भी और आप भी इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने आए और हम दावा भी करते हैं कि हम हुसैनी हैं। हुसैनी हैं कि नहीं? अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह को हाजिर नाजर करके अपने दिल से वादा करें। तवज्जो है, बड़ी कीमती बात मैं करने जा रहा हूं। अल्लाह के घर बैठकर अल्लाह को हाजिर नाजर करके अगर हुसैन इब्न अली की सफ में जाने का ज़ौक है तो मेरे से नहीं, अपने दिल से वादा करो, आज के बाद नमाजें इंशाअल्लाह 5 पढ़ेंगे, जुबान से हमेशा सच बोलेंगे, नजरों पे हमेशा हया के पहरे होंगे। सोचे पाकिस्तान में रहकर यूरोप में नहीं, इस्लाम के दिन तवाफ करेंगे, माओ बहनों और बेटियों के सर पे पर्दा देखेंगे। वादा हो गया? पक्का? सच्चा? अगर आप लोगों का वादा सच्चा है तो मैं जरा नारा लगाता हूं, मैं देखता हूं सच्चाई कैसे पलट के बाहर आती है। सच तो उगल के बाहर आता है। सच्चा बंदा बुजदल नहीं होता, सच्चा बंदा दलेर होता है। अगर आपने ये सारी बातें जो मैंने कही अपने दिल से पक्का इरादा कर लिया, तो फिर मैं देखता हूं कि किस किस के अंदर मेरे इमाम का प्यार आया है और मोहब्बत आई है। ये सारी चीजों को अपने दिल में रख के इमाम हुसैन की बारगाह में वादा करके जाए, पूरा इरादा करके जाए और फिर कहे हुसैनियत नहीं, ऐसे नहीं। सच्चाई इतनी ताकत रखती है कि जुबान से ज्यादा जमीन से आवाज आती है, जमीन से। मजा यह है कि इशा की नमाज कुछ लोगों ने पढ़ी है और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो ज्यादा जोर से कहें कि अभी थोड़ी देर के बाद जो पढ़ चुके हैं वो फजर की नियत करें, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो इशा की नियत करें कि अभी थोड़े लम्हे बाद मैं इशा पढ़ूंगा। मेरी जुबान नहीं, मेरे सजदे बोलकर कहेंगे हुसैनियत। कल तक हमारी मस्जिद में 2 सफें थी, यहां से उठ के जाए वादा करेंगे मस्जिद की एक सफ और मस्जिद की सबों का एक मुसल्ला कहेगा हुसैनियत। दुकान पे जाकर बैठे हमारे आने वाले कस्टमर को हमारी जुबान की सच्चाई बोलकर कहेगी हुसैनियत। खानदानी मामला था या कि दुनियावी रुसूमात, हमारे किरदार की ईमानदारी लोगों का पैगाम देकर कहेगी हुसैनियत। हर जाऊं तो मेरी माँ, बहन और बेटी के साथ में जो चादर है उस चादर से हमें आवाज आए हुसैनियत। कमजोर बंदा इमाम को पसंद नहीं है। अगर वादा है तो फिर डट के बोल, कभी बुज़दिलाना बात न करें। हुसैन इब्न अली का नाम सीना तान के ले, चूंकि मेरे इमाम ने सर नहीं झुकाया, मेरे इमाम दिखे नहीं, मेरे इमाम झुके नहीं, बातों से समझौता नहीं किया। और जो हुसैन का नाम लेना चाहता है वो पहले अपने गिरेबान में उतर कर देखे, अपने ज़मीर की इबारत लगा के देखे, क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं उसका नारा लगाऊं जिसने 6 माह का अली असगर हाथों से कुर्बान किया और रोया नहीं, कुर्लाया नहीं, हाथ उठा के कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़िल कुरान। अल्लाह हुसैन की ये कुर्बानी भी करेगा। जिसने करिए जवान बेटे को अपने कंधों पे उठाया और उठा के कब्र नहीं झुकने दी, और जब वो बातों से समझौता नहीं किया, अपने बेटे को चप्पा लगा के करबला से खैमों तक ला के हाथ उठा के कहा अल्लाह हुसैन की ये भी कबूल करवा दे। जिसने सारे करबला में सर उठा के इस्लाम का प्रचार किया और गंदे किरदार का मालिक हुसैन का नाम न ले,
जो हुसैन इब्ने अली का जब वो सिपाही कहलाना चाहता है, करबला के बाद मैदान महशर में हुसैन इब्ने अली की सभा सौंपना चाहता है, कोई बेनमाजी बंदा, कोई ऐसा बंदा कि जो इमाम हुसैन का नाम ले, वो अपने अंदर पहले वादा करे कि मैं हुसैनी किरदार अदा करूंगा। जब दिल पूरा हो जाए, जब इमाम की मोहब्बत अंदर छा जाए, इरादा पुख्ता हो जाए, अपने अंदर नूर महसूस करे, फिर पुकार के कहे हुसैनियत, हुसैनियत। मेरे इमाम की मोहब्बत में वो अपने दिल में यजीद का की नफरत पैदा करे। यजीद लाइन है, यजीद बद किरदार है, उसका किरदार गंदा, उसका जिक्र गंदा, उसकी फिक्र गंदी। मेरे इमाम के मुकाबले में जब यजीद की नफरत दिल में पैदा हो जाए, पूरी नफरत महसूस करे कि वो गंदा इंसान है, फिर पुकार के कहे यजीदियत, यजीदियत। हमारा ईमान है, नारा नहीं ईमान है। यजीद कल भी मुर्दाबाद था, अब भी मुर्दाबाद है। हुसैन जिंदाबाद है। हुसैन इब्ने अली का नाम लेने वालों अपने अंदर उतरो एक मरतबा कि जिस इस्लाम की कदरों को बचाने के लिए उन्होंने खानदान लुटाया, वो हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, एक बंदा मुझे मिला, मुझे कहता है कि हजरत मैं बदकिस्मती से उन लोगों में से एक हूं जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया था। तो अब मैंने तौबा की है, मैं दोबारा ईमान कबूल करता हूं, अल्लाह मुझे माफ करे। मेरे दिमाग की स्क्रीन पे एक सवाल घूमता है, अगर आप उसका जवाब दें तो मैं तशफ़ी महसूस करूंगा। फरमाया पूछो। कहने लगा, जब हमने इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर काटा और बदन से कपड़ा उठाया तो इमाम के बदन पे बर्छियों के निशान थे, चूंकि हमने बर्छियां मारी, नेजों के घाव थे चूंकि हमने नेजे मारे, तीरों के निशान थे चूंकि हमने तीर भी चलाए, लेकिन इमाम के कंधे पर रस्सियों के जकड़ने के निशान थे, हमने जकड़ा नहीं था। वो क्या माजरा था? अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए और मैं जालिम, तूने सिर्फ मेरे बाबा को करबला में देखा, मदीने में नहीं देखा। ये निशान रस्सियों के नहीं थे, ये पानी की उस मश्क के निशान थे जिस मश्क में पानी भर के मेरे बाबा गरीबों के घरों में खुल जाया करते थे। मेरे अंदर ये किरदार है तो मैं कहूं हुसैनियत जिंदाबाद। और मैदान करबला से वापस जाने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ज्यादातर वक्त सहरा में गुजरता, कई कई दिन खैमा लगा के इबादत करते। उबैदुल्लाह मुख्तार सख्ती की फौजें जब अहले बैत तहार का बदला ले रही थी ना, तो इब्ने ज़ियाद भाग गया, पीछे फौजें लग गई। इसने दूर सहरा में एक खैमा देखा, भाग के वहां पनाह लेना चाहिए, अंदर दाखिल हुआ तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े थे, लेकिन ज़मीर मुर्दा था। इसने जल्दी से इमाम से पानी मांगा। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इसने पानी मांगा। मेरे इमाम ने पानी कटोरे से प्याले में भरा और इसे पेश किया, गटागट पी गया। फिर मांगा, मेरे इमाम ने फिर पेश किया, फिर पिया। और तीसरी बार जब इसने पानी मांगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर पानी दिया। पानी हाथ में पकड़ के कहता है, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम की आंखें भर आई। कहा, जालिम, मैंने नहीं पहचाना, मैं तो क्या, तुझे तो इस धरती के संगरेजे भी नहीं भूल सकते। जिसने मेरी आंखों के सामने खानदान ज़िबा कर दिया, मैं भूलता हूं तुझे, मैंने नहीं पहचाना। कहा, पहचान के भी पानी दे रहे हो? इमाम ने जो जवाब दिया वो अपने पल्ले बांध के जाऊं। फरमाते हैं, अपने घर बुलाकर जो सलूक तुमने किया था वो तुम्हारे खानदान का तरीका होगा, यहां पाकर जो मैं सलूक करता हूं ये अहले बैत तहार का तरीका है। क्या मैं अपने अंदर ये किरदार महसूस करता हूं? वो इस्लाम जिसकी आबियारी हुजूर करते रहे, बातल से समझौता न किया, सहाबा ने जिसकी रखवाली की और बातल से समझौता न किया, अहले बैत में अहले बैत का खानदान करबला में लुट गया, बातल से समझौता न किया। आज वो इस्लाम 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों के सामने खड़ा है, सवाल करता है कि उस वक्त तो चंद नफूस थे तो उन्होंने इस्लाम पे आंच नहीं आने दी। तुम्हारे पास तो एटमी ताकत भी है, तुम्हारे पास तो 9 लाख मुरब्बा मील का रकबा है, तुम्हारे पास तो 56-57 इस्लामी मुल्क हैं, तुम्हारे पास तो एक जबर ताकत है, असासों की कमी नहीं। आज कहां मैं खड़ा हूं? इस्लाम सवाल करता है हमसे, मैं अपने बेटे की खुशी रचाऊं, बेटे की या बेटी की, तो
हिंदुआना रसूमात भी मेरे घर में खुशी से आ जाती है। ईसाइयों की रस्मों को सीने लगाता हूं, यहूदियों के लिए ली गई रसूमात को मैं अपने घर में दाखिल करता हूं। जब किसी अंदाज में कोई इस्लामी रस्म आती है ना, तो मैं कहता हूं फिर कभी आना। इस्लाम बाहर खड़ा होकर दस्तक दे रहा होता है, और मियां मुझे भी अपने घर की खुशी में शामिल करो, मैं वो इस्लाम हूं जिसके लिए तुम्हारे पैगंबर ने ताज के बाजारों में तो उठाए थे। वो बाहर खड़ा होकर आवाज दे रहा होता है, मुझे भी शामिल करो खुशी में। मैं वो इस्लाम हूं जिसको बचाने के लिए मैदान करबला में हुसैन इब्न अली ने खामखा उठा दिया था। उस वक्त मेरा इस्लाम कहां जाता है? वो क्या सादा सा लफ्ज किसी ने कहा, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमानों ने। हम लोगों ने तो कभी बातिल से टक्कर ली नहीं। हम क्या लड़ेंगे बातिल से? जो इस्लाम का लिबास कबूल नहीं करते, जो इस्लामी सोचों को अपने अंदर नहीं समाते, जो इस्लामी कल्चर अपने घर में नाफिज नहीं करते, वो क्या बातिल से लड़ेंगे? मुझे आप बताएं, सारा दिन सड़क पे खलोगे, बंदा का अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। शाम को घर जाए, खाना गरीब अमेरिका का, बिस्तर अमेरिका का, लिबास अमेरिका का, तो मुर्दाबाद अमेरिका है कि मैं हूं? वो तो अपने अपने मिशन में कामयाब है। उसने मेरे बदन पे लिबास डाल दिया, उसने मेरा बिछौना अपना भेजा, मेरे घर में खाना उसका आया, हर चीज उसकी। तो मुर्दाबाद तो मैं हूं, अमेरिका तो नहीं है। हम सारा कहते हैं यजीद मुर्दा, यजीद मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद, और सारे लक्षण मेरे यजीद वाले हों, तो मुर्दाबाद मैं हूं, यजीद तो नहीं है। मैदान करबला में अगर बाजार देखें तो मेरे इमाम तो हार गए थे, लेकिन दुनिया ने अपनी आंखों से देखा तलवारों की जंग जीतने वाले कयामत तक मुकद्दर की बाजी हार गए। और मेरे इमाम 72 तन कटवा कर कयामत तक अजीमत और हुर्रियत की मेरे इमाम दास्तार बन गए। और शायर ने जो बात कही अगर समझ आ जाए तो यकीन करो अखीर कर दी उसने 2 लफ्जों के अंदर। वो कहता है इंसान को बेदार तो हो लेने दो। इंसान को, मुर्दा इंसान की बात नहीं करता, सोए हुए इंसान की बात है। उसका तखय्युल देखो, अंदाज़े मोहब्बत देखो। जब इमाम अली मुकाम की तरफ मंसूब करना चाहा, कहता है इंसान को बेदार तो हो लेने दो, यानी उसके अंदर किरदार तो आए इमाम हुसैन वाला, इस्लाम तो नाफिज करे अपने ऊपर, शऊर तो बेदार हो, उसे पता तो चले कि मैं हुसैन इब्न अली की तरफ जाने वाला हूं। अभी मैं हुसैन की बात करूंगा, उससे कबल शायर कहता है इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। वो तब पुकारेगी जब बेदार होंगे। मुर्दा इंसान हुसैन इब्न अली का नाम न ले। और दुआ करें यार, अल्लाह हमें उनकी कुर्बानियों की कदर की तौफीक अता फरमाए। अगर हम लोगों ने इस्लाम पे अमल शुरू कर दिया, उन कदरों को अपने अंदर समो लिया, अदा कर लिया, तो फिर अल्लाह की तौफीक से हम नहीं, हमारा किरदार, हमारा निजाम और हमारे शबो रोज बोलकर कहेंगे हुसैन ये। और अगर हमने किरदार अदा ना किया, समेत मेरे ये खोखले नारे कल क़यामत को हमारे मुंह पे दिए जाएंगे, और अल्लाह ताला इमाम हुसैन की सफों में हमें नहीं जाने देगा, चूंकि हमने तो उस इस्लाम का हशर नशर कर दिया जिसके लिए इतनी कीमती जानें कुर्बान हो गई थी। मैं आप लोगों की आमीन से दुआ गो हूं कि बारी ताला वो इस्लाम जिसकी आबियारी मेरे हुजूर ने की, वो इस्लाम जिसकी सरबुलंदी के लिए सहाबा जंगें करते रहे, अहले बैत अतहार ने कुर्बानियां दी, अल्लाह हमें उस इस्लाम के एक एक मरहले पे अमल की तौफीक अता फरमाए। और उसी इस्लाम, वो शायर कहता है, अगर आपकी समझ आ जाए शेर, तो उसने बहुत बड़ा पैगाम दिया। वो कहता है हिसारे शब में मुकय्यद है रोशनी का बदन, हिसारे शब में मुकय्यद है रोशनी का बदन, गुबारे खौफे मुसलसल अभी फिजा में है। हुजूर वक्त के यजीद तक तशी है दुनिया में, हुजूर उम्मत मजलूम अभी करबला में है। आज भी वक्त के यजीद दंदनाते फिरते हैं, और हम उनके खिलाफ बगावत करें, उनके खिलाफ अलम उठाएं और हुसैनी किरदार अपनाकर बताएं, अपने किरदार से, जुबान से नहीं किरदार से बताएं। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। अल्लाह हमें सहाबा के सीनों का शौक और अहले बैत अतहार के जज्बे अता फरमाए। अल्लाह शुहदाए करबला और अहले बैत अतहार को बुलंदी दर्जात अता फरमाए। मेरी जुबान से जो जुमले निकले अगर आपकी समझ आ गए हैं, अल्लाह मेरे जुमलों में असर डाल के इनको दिलों में उतार दे।
और हम सब कोमल की राहें अता फरमाए। कारे माँ आखिर शुदो आखिर जे माँ कारे नशुद मुश्ते खाक के माँ गुबारे कूचा यारे नशुद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि